Good morning everyone. Today's topic is पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बेस पर. आपको इसके भी कम से कम 2 प्रैक्टिकल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कंफर्म है ये आपको सीबीएसई में आएगा ही आएगा. मतलब हम केवल एक छोटे से टॉपिक को कवर करने के बाद मिनिमम 3 to 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं. इट्स अ गारंटीड क्वेश्चन फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर. मतलब मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है सीबीएसई से. तो हमें पोटेंशियोमीटर को बेसिकली आज अच्छे से देखना है और पूरा कंप्लीट कवर करके इसको एक सीबीएसई के लिए हम 5 मार्क्स छोड़ के रखेंगे. साथ ही साथ प्रैक्टिकल में भी हमें काम आएगा. तो इसके कॉन्सेप्ट, इसकी जो छोटी छोटी बातें वो हमें याद रखनी पड़ेंगी वाइवा के लिए. सो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? तो पोटेंशियोमीटर को अगर हम ब्रेक करें तो ये अगेन 2 वर्ड में डिवाइड हो जाएगा. दैट इज पोटेंशियल एंड प्लस मीटर. जैसे हम बोलते हैं अमीटर तो एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर. मतलब कि मीटर क्या है? एक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर समथिंग. तो ये भी क्या है? एक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर समथिंग. मतलब व्हाट? पोटेंशियल. ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर. हम जानते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग चीज हैं बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल चीज है. तो हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ को मेजर करते हैं. अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which can measure EMF of cell, internal resistance of cell or potential difference between 2 points. आगे बढ़ने से पहले देखते हैं, अगर अभी हमने कुछ बात की वोल्ट मीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर, तो अमीटर का यूज हम करते हैं करंट मेजर करने के लिए और वोल्ट मीटर का यूज हम करते हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए. तो फिर हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? जहां पास ऑलरेडी वोल्ट मीटर है तो हम पोटेंशियोमीटर क्यों बनाएं? जरा इसको देखते हैं. तो हम देखें कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हाई मतलब फिर भी कुछ फाइनाइट होता है, कोई फिक्स वैल्यू होती है. लेकिन अगर हम बात करें एक आइडियल वोल्ट मीटर की, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट. जो कि हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट मतलब क्या, कैसे निकालेंगे? तो आइडियल वोल्ट मीटर का अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा मींस सर्किट में कोई करंट पास नहीं होगी. लेकिन हमारे पास जो वोल्ट मीटर है उसमें कोई फाइनाइट वैल्यू होती है. और अगर इसमें कोई फाइनाइट वैल्यू होती है तो इससे क्या होगा कि सर्किट में कुछ करंट पास होती है वोल्ट मीटर से. तो वोल्ट मीटर कुछ करंट पास करता है, मतलब कि ये एक्चुअल जो ईएमएफ होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर नहीं कर पाता है सर्किट के, उससे थोड़े से कम वैल्यू को मेजर करता है. इट मींस इट्स नॉट अ एक्यूरेट वन. जबकि अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो जब पोटेंशियोमीटर में एक बैलेंस कंडीशन आती है, अभी हम देखेंगे कैसे उसको मेजर करते हैं. तो इन बैलेंस कंडीशन पोटेंशियोमीटर डज नॉट पास एनी करंट फ्रॉम इट. मतलब कि सर्किट से कोई भी करंट अपने आप में पास नहीं होने देता. इट मीन्स अगर नो करंट है मतलब क्या? रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई. इट मीन्स रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली वी इनफाइनाइट. मतलब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इनफाइनाइट. तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी ईएमएफ की वो क्या होगी? बिल्कुल एक्यूरेट आएगी. ठीक है. तो मतलब कि अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर, तो वोल्ट मीटर में से हमेशा एक कांस्टेंट करंट पास होती रहती है सोर्स से वोल्ट मीटर में, जबकि पोटेंशियोमीटर में बैलेंस कंडीशन पर, ओनली बैलेंस कंडीशन पर कोई करंट पास नहीं होती. तो इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है कि जो एक्चुअल ईएमएफ ऑफ सेल होता है वो जो मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से वो ऑलवेज एक्चुअल से कम होता है और इसमें जो मेजर करते हैं वो एक्चुअल के बराबर होता है. अगर हम देखें कि किस मेथड पे बेस होता है तो वोल्ट मीटर डिवाइस होती है वो डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस होती है और जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस होती है वो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस होती है.
इसकी हेल्प से हम केवल और केवल 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, जबकि इसकी हेल्प से हम कई चीज़ें मेजर कर सकते हैं, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, और भी कई चीज़ें मेजर कर सकते हैं। वापस आते हैं हम पोटेंशियोमीटर पर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस जिससे हम ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ 2 सेल को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसके कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन देखें। तो कंस्ट्रक्शन देखें तो सबसे पहले इसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है, वुडन ब्लॉक होता है, जैसे हमारा मीटर ब्रिज में था या मीटर स्केल में था। इसमें आपके पास ए बी एक वायर है जो कि सीरीज में है, ये आप पैरेलल भले ही आपको लग रहे हो, लेकिन आप देखें तो ये पूरा एक ही वायर है। तो क्या है? ए बी एक वायर है जो कि पूरा सीरीज में लगा हुआ है। इसके साथ पैरेलल में एक स्केल लगा होता है जो कि 1 मीटर का होता है। साथ ही साथ एक और पॉइंट पीपी है जो कि जॉकी के लिए हमारे पास रखा हुआ होता है, जिसमें हम जॉकी लगाते हैं। अब इसमें जितने ज़्यादा वायर होंगे उतना अच्छा हमारा पोटेंशियोमीटर होता है। अब अगर हम इस पूरे ए बी वायर को इस तरीके से मान लें कि ये पूरा एक स्ट्रेट वायर है, ए बी वायर है। अब इसमें हमारे पास 2 तरीके के सर्किट बनते हैं, एक प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में हमारे पास एक सेल होता है, स्विच होता है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है या रियोस्टेट होता है। इससे करंट पास होती है इस सर्किट में, मतलब कि ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, इट इज कंपल्सरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट वो होता है जिसमें हम वो सेल लगाते हैं जिसका हमें ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फाइंड करना होता है। इस सेल की वैल्यू हमें पता होती है, नोन ईएमएफ वाला वैल्यू होती है, और हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। इस सेकंड सेल के साथ हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हम जॉकी से करते हैं। अब जॉकी को हम इस वायर पर चलाते हैं, जैसे कि हम मीटर स्केल डिवाइस में काम कर देते हैं, और जहां गैल्वेनोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, वहां हम क्या ले लेते हैं? बैलेंस पॉइंट। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारा बैलेंस पॉइंट जे पे आ रहा है तो यहाँ 0 आ गई करंट की वैल्यू, तो ये जे बैलेंस पॉइंट हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो बैलेंस पॉइंट यहाँ बात करें तो बैलेंस पॉइंट यहाँ। मतलब ये J1 J और J2 क्या है? हमारी किसकी पोजीशन बता रही हैं? हमारे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन पोजीशन बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये ऊपर वाला सर्किट क्या कहलाता है? प्राइमरी सर्किट। नीचे वाला सर्किट क्या कहलाता है? सेकेंडरी सर्किट। ए बी क्या है? ये पूरा वायर है पोटेंशियोमीटर का, ये इधर से इधर तक। अब आपको बात क्या याद रखनी है कि ये जो सेल है प्राइमरी सेल, ये वैल्यू सेकेंडरी सेल की वैल्यू से हमेशा और हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब सी शुड बी ग्रेटर देन ई। दूसरी बात, आर एच की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए, ताकि प्राइमरी सर्किट में जो करंट है वो कम से कम हो। अब यहां से भी करंट आएगी और यहां से भी करंट आएगी, मतलब कि जब ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां इस सर्किट का ईएमएफ के बराबर इस पॉइंट का ईएमएफ आ जाएगा, वहां हम क्या ले लेते हैं? बैलेंस पॉइंट ले लेते हैं। आपको याद रखना है कि ए बी, और यहां से देखें कि ये जो सी है, सी का पॉजिटिव कहां से आएगा? ए प्लस से। बी का पॉजिटिव भी कहां, ई का पॉजिटिव भी कहां आएगा? ए पर। सी का नेगेटिव कहां आएगा? बी पर। और ई का नेगेटिव भी कहां आएगा? जॉकी पर आएगा। मतलब कि हमें याद रखना है कि सारे पॉजिटिव सेल, जितने भी और भी सेल लगाएंगे, सारे पॉजिटिव एक ही टर्मिनल से कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन देखें। करंट की डायरेक्शन देखें ए बी में करंट डायरेक्शन देखें तो क्या आ रही है? सी से इस तरीके से जा रही है, इधर से। तो ए प्लस हो गया और बी माइनस की तरह से काम करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस ए पर मैक्सिमम होगा, बी पर मिनिमम होगा। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो जैसे जैसे हम ए बी पर जाएंगे, पोटेंशियल क्या होता जाएगा?
डिक्रीज होता जाएगा, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और फिर बिल्कुल कम। तो ये हमारे लिए याद रखना है। मतलब कि यहाँ अगर हम बात करें, डिक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कि अगर इस वायर की बात करें तो ये वायर जो होता है ये आपका पूरा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, और इसमें जब हम ए से बी जाते हैं तो पर यूनिट लेंथ क्या होने लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस गिरने लगता है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कि डिक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम के से या रो से रिप्रेजेंट करते हैं। माना कि ए बी वायर की लेंथ कैपिटल एल है और ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, के या रो इक्वल टू वी अपॉन एल। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और इसको हम मेनली सेंटीमीटर में लेते हैं सर्किट में सॉल्व करने के लिए। अगर हमारा नल पॉइंट कहाँ आ रहा है, जे पर, तो हम ए जे को बैलेंस लेंथ लेते हैं स्मॉल एल, इसे क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। और अगर हमें इस सेल का ईएमएफ निकालना है तो उसको हम क्या निकालते हैं, ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजी। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, रो, तो पूरे में इतने में कितना होगा, रो इंटू एल, दैट इज आवर पोटेंशियोमीटर।